जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बच्चों, आज का लेक्चर बिल्कुल यूनिक है और आज से मैं एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रहा हूँ। और वो नया सिलसिला ये है कि जो टॉपिक आपको बहुत मुश्किल लगते हैं, इंशाल्लाह उनकी एक शॉर्ट वीडियो, एक शॉर्ट लेक्चर मैं आपको बनाकर भेज रहा हूँ, ताकि आप अपने मुश्किल मुश्किल टॉपिक रिवाइज कर लें। जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, और उससे रिलेटेड तमाम शेप जो हमारी बुक में मौजूद हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस के पेपर में भी आए हुए हैं, ये मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। ये वीडियो शॉर्ट शॉर्ट क्लिप पर मुश्तमिल होगी और मैं आपको बताता जाऊंगा। आज एक नया काम शुरू कर रहा हूँ, इसका इंशाल्लाह मैं आपको लिंक भेज दूंगा और शायद मैं इसका पार्ट 2, इसका पार्ट 3 और इसके बाद ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन और बकिया टॉपिक्स के मैं आपको लिंक ना भेज पाऊंगा। ठीक है, उसका तरीका वही है जो आपको पता है। अगर आपको मेरी ये एफर्ट्स, जो मेरी दिन रात की कोशिश है, अगर आपको अच्छी लगे और आपके किसी काम आए, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसका अगला पार्ट आपको बआसानी मिल सके बगैर लिंक भेजे हुए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको लिंक नहीं भेजूंगा, आपको वीडियो खुद ही मिल जाया करेगी। ठीक है, बच्चों, बात शुरू करते हैं और यहाँ से अपनी बात का आगाज करने जा रहा हूं। What are the main postulates of वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी? बच्चों, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के पोस्टुलेट्स, ओके। और आपको ये तो नजर आ रहा होगा कि ये थ्योरी सबसे मॉडर्न थ्योरी है, जो 1940 में सिग्विक, जो आपके लेफ्ट साइड पर मौजूद है, और पाउल, जो आपके राइट साइड पर मौजूद है, इनकी कोशिश है। एक बात जो अक्सर बच्चों के दिमाग में आती है, वो बच्चों ये है कि इस थ्योरी का मकसद क्या है। इस थ्योरी का मकसद है कोवेलेंट मॉलिक्यूल के शेप प्रिडिक्ट करना। किस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, ये हमें सिग्विक और पाउल के जरिए पता चला। ओके, और इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हमें ये पता चल जाए कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं और उनमें रिपल्जन कैसी है, इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान अगर रिपल्जन मालूम चल जाए, तो शेप प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ओके, ये टारगेट है। आइए अपने टारगेट को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का जो सबसे पहला पोस्टुलेट है, वो बच्चों ये है कि देयर में बी टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में, सेंट्रल किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। और बच्चों,
इस थ्योरी के आखिर में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसको बार बार देखकर आप याद कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ये वीडियो मैंने आपको क्लास में भी दिखाई थी, आपने बहुत पसंद की थी। तो देयर में बी टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। आप अगर इस मॉलिक्यूल को देखें, ये मीथेन मॉलिक्यूल है और मीथेन मॉलिक्यूल में आपको नजर आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन के पेयर। बच्चों, इलेक्ट्रॉन के पेयर आपको नजर आ रहे होंगे, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर। इन चारों पेयर में जो रेड कलर से दिखाया गया है वो बेटा कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, और जो ब्लू कलर के क्रॉस से दिखाया गया है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं इनको कहते हैं शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर। ओके। और आप अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, और अमोनिया मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के पेयर आपको नजर आ रहे होंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। अच्छा, मीथेन के मुकाबले में यहाँ पेयर डिफरेंट है। ये दोनों की एफर्ट से बना है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। और बच्चों, इसको कहते हैं लोन पेयर। और आप अगर इस मॉलिक्यूल को देखें, आप बच्चों अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो इस मॉलिक्यूल में ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और ये सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन। एक पेयर ये रहा, ठीक है बच्चों, एक पेयर ये रहा जो कि बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। ठीक है। मीथेन मॉलिक्यूल में चारों पेयर बॉन्ड पेयर है, जबकि अमोनिया मॉलिक्यूल में तीन बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। वाटर मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड पेयर हैं और दो लोन पेयर आपको नजर आ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू देना चाहता हूं। ओके बेटा, इसका जवाब मैं आपको वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के जरिए देना चाहता हूं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का वो पेयर होता है जो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और सराउंडिंग एटम के वैलेंस शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। बच्चों, these are the result of sharing of unpaired electron of central atom with unpaired electron of surrounding atom. ओके। सेंट्रल एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और सराउंडिंग एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो पेयर बनता है उस पेयर को हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। और बॉन्ड पेयर आपको ऊपर नजर भी आ रहे होंगे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनको एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्यों भाई? शेयर्ड पेयर एक्टिव होता है बोथ साइड। बात अगर मीथेन की करें तो बच्चों बॉन्ड पेयर एक बार हाइड्रोजन में, एक बार कार्बन में, एक बार हाइड्रोजन में, एक बार कार्बन में। ऐसे ही अमोनिया में भी है, ऐसा ही वाटर में भी है। इसका मतलब एक्टिव ही तो हुआ, है ना? जबकि लोन पेयर वो पेयर होता है विच इज नॉट टेकिंग पार्ट इन शेयरिंग, जो शेयरिंग में टेक पार्ट नहीं करता मगर उसके बावजूद भी वो पेयर होता है। ऐसे पेयर को कहते हैं लोन पेयर। और बच्चों, लोन पेयर टेक पार्ट करता है कभी कभी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने में, इसलिए इसको
सम टाइम हम लोन पेयर को कभी कभी हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो दीज आर द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन which have not taken part in sharing. They are also non-bonding pair. इसको नॉन बॉन्डिंग पेयर भी कहते हैं। और दे ऑल्सो कंसिडर्ड बीइंग एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है तो इसको एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। बच्चों, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का ये सबसे पहला और सबसे अहम पोस्टुलेट था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आगे जाकर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी आगे जाकर हमसे कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं बीइंग सिमिलरली चार्ज, ये सिमिलरली चार्ज होते हैं, दैट इज नेगेटिव। इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल इतना करते हैं कि एक दूसरे को इतना करते हैं कि मैक्सिमम फार अपार्ट हो जाते हैं। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट है। बीइंग सिमिलरली चार्ज, दैट इज नेगेटिव, द बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और मैक्सिमम फार अपार्ट करते हैं। ड्यू टू रिपल्जन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम ट्राई टू बी एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। जितना मुमकिन हो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ये कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं इनमें रिपल्जन सेम नहीं होती। रिपल्जन का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं होता। बॉन्ड पेयर में ऑर्डर ऑफ रिपल्जन सबसे कम होती है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर में ऑर्डर ऑफ रिपल्जन उससे ज्यादा होती है। और लोन पेयर में ऑर्डर ऑफ रिपल्जन सबसे ज्यादा होती है। तो बच्चों, फोर्स ऑफ रिपल्जन, बच्चों फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज नॉट सेम। द ऑर्डर ऑफ रिपल्जन इज एज फॉलोज। इनके दरमियान जो रिपल्जन का ऑर्डर होता है, बच्चों इनके दरमियान जो रिपल्जन का ऑर्डर होता है वो ये है। लोन पेयर में सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है। एक बात। दूसरी बात बच्चों, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का पांचवा पॉइंट ये कहता है कि इन केस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड का मतलब आप जानते हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। जिस इलेक्ट्रॉन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया है वो इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, और जिसने पाई बॉन्ड बनाया है वो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर are not considered to be an active set of electron in the count of total electron pair। जी बेटा पढ़िए। In case of molecule with double and triple bond, pi electron pair are not considered to be an active set of electron, hence not included in the count of total electron pair।
ओके बेटा। बच्चों, सबसे अहम आखिरी पॉइंट है, जिसके बाद मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। इसको देखकर आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके। सबसे पहली बात, छठा पॉइंट, किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करता है। यानी शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग एंड लोन पेयर। ये बेटा आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी कंप्लीट होती है। अब आप इस थ्योरी को एक बहुत खूबसूरत शानदार वीडियो की शक्ल में आप गौर करेंगे। और बच्चों, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आप अगर इस मॉलिक्यूल को देखें बच्चों, आप अगर इस मॉलिक्यूल को देखें, इस मॉलिक्यूल को कहते हैं लीनियर, और नजर भी आ रहा है लीनियर। और लीनियर का मतलब 180 एंगल। ऐसा शेप उस वक्त होता है जब किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0 हो और बॉन्ड पेयर 3 हो। सॉरी, लोन पेयर 0 हो और बॉन्ड पेयर 2 हो। तो 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। बच्चों, तो बात हो रही थी आपसे कि लीनियर शेप मॉलिक्यूल का उस वक्त होता है जब बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0 या 3 हो। मैंने क्या कहा आपसे? बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 0। ओके। 0 लोन पेयर हो या 3 लोन पेयर, तो ऐसा शेप लीनियर शेप कहलाता है। ऐसा जो भी मॉलिक्यूल होगा वो बच्चों लीनियर कहलाएगा। और आप अगर आप अगर बात करें किसी अगले मॉलिक्यूल पर, जी बेटा लीनियर शेप। ओके। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल का शेप, ये देखिए, इसको कहते हैं ट्राइगोनल। ट्राइगोनल। और ये बेटा उस वक्त होता है जब बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर 0, और ये कहलाता है बेंट। ये शेप उस वक्त होता है जब बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 1 हो। लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 2, तो शेप का नाम होता है बेंट। और बच्चों ये भी बेंट है, मगर इसमें लोन पेयर 2 और बॉन्ड पेयर 2, ये जो आपको रेड नजर आ रहा है ये लोन पेयर है, और ये जो व्हाइट नजर आ रहा है बच्चों, इस शेप को कहते हैं ट्राइगोनल पायरामाइडल। ये उस वक्त होता है जब बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर 1 हो। इस शेप को कहते हैं टी शेप। और ये शेप उस वक्त होता है जब बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 2 हो। ओके। इस शेप को कहते हैं टेट्राहेड्रल। और ये शेप उस वक्त होता है जब बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 0 हो, जैसा कि CH4 मीथेन। और बच्चों इसको कहते हैं सी सॉ। ये उस वक्त होता है जब किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 1 हो, तो मॉलिक्यूल के शेप को हम कहते हैं सी सॉ। और इस शेप को कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। और आपको नजर भी आ रहा होगा, 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड पेयर 4 हो, लोन पेयर 2 हो, तो कहलाता है स्क्वायर प्लेनर।
इस शेप को कहते हैं ट्राइगोनल बाईपायरामाइडल। ये उस वक्त होता है जब लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर 5 हो। और बच्चों, इस शेप को कहते हैं स्क्वायर पायरामाइडल। ये शेप उस वक्त होता है जब किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर 5 हो और लोन पेयर 1 हो। ठीक है। और बच्चों, इस शेप को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप उस वक्त होता है जब लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर 6 हो। और इसमें आपको नजर भी आ रहा होगा कि लोन पेयर 0 है। ओके। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसको बार बार देखकर ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की तादाद याद कर लीजिएगा। ओके बच्चों, अगली जो वीडियो होगी, जो मैं आपको विदाउट लिंक भेजूंगा, आप तक खुद पहुंचेगी, वो खुद मिलेगी आप, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो। ठीक है। इंशाल्लाह अब मैं आपको तमाम मॉलिक्यूल के शेप आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के